व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, लेकिन अगर हम सिद्धांत रूप से कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है। जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। तो बहुत बड़ी बात आपने, उन्होंने जो बात कही वो छोटी थी। इतने लोग कुचल कुचल करके, घुट घुट करके मर गए, और आप कह रहे हैं कि ये तो होता ही है, एक दिन तो सबको मौत आती है। अरे मौत आती है, अपनी मौत मरता व्यक्ति। आप क्यों, आपने आश्वासन दिया था, आपने प्रचार किया था, आपने निमंत्रण पत्र बांटे थे, आपने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 100 करोड़ की मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो जब 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ लोग में अव्यवस्था कैसे हो सकती है? 100 करोड़ की व्यवस्था कोई करे, 140 करोड़ आ जाएं, तब अव्यवस्था की संभावना होती है। 100 करोड़ की आपने व्यवस्था की, 40 करोड़ आए, आप ही के शब्दों में। तो 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ आने से अव्यवस्था कैसे होती है, हमको बताया जाए। संत महात्मा और कथावाचक इस तरीके के बयान देंगे तो जो पीड़ित परिवार है उनका दुख दर्द तो और बढ़ेगा। इस बारे में अगर उनको विचार होता तो ऐसे शब्द नहीं निकलते उनके मुख से। महाराज जी, क्या ये किसी को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिया गया है? मामले को हल्का करने, साबित करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की गई? ये तो प्रत्यक्ष है कि इस बारे में लोगों की जो पीड़ा है उसको एक तरफ परे ढकेल दिए जाए। पहले फुटेज हटा दिए गए, पहले संख्या हटा दी गई, पहले मृत्यु की बात ही को गोल कर दिया गया, और अब जो कुछ अगर हो भी गई है तो वो तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कह करके बात को बहुत हल्का करने की चेष्टा की जा रही है। आखिर किसी को बचाने के लिए तो की जा रही है, अन्यथा इस संसार में मृत्यु से बढ़ करके दूसरा कोई सच नहीं होता, और इस तरह की जो मृत्यु है उससे बढ़ करके पीड़ादायी कोई वस्तु नहीं होती। लेकिन जब हर लोग हर तरफ से निराश हो जाते हैं तब संतों की, कथावाचकों की शरण में आते हैं। अगर वो इस तरीके की बात कहेंगे तब तो दुख और बढ़ेगा। हाँ ठीक है, जो निराश होते हैं लोग तो आते हैं, लेकिन अगर वो संत, वो कथावाचक अगर पहले से ही दूसरे किसी के शरण में जा चुका है तो वो तो उसी अनुसार बोलेगा ना। अगर वो अपनी जगह पे होता तो वो लोगों की पीड़ा को सुनता, समझता, तदनुसार बोलता, और पहले से ही किसी की शरण में है तो वो क्या बोलेगा? जैसा उसके जिसकी शरण में है वो चाहेगा वैसा ही बोलेगा। मतलब ये लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। मौतों क्या क्या खुश करेंगे और क्या बचाएंगे किसी को? इतनी सारी मौतों के बाद कोई बचा है? ये बताओ। आप ज्यादा से ज्यादा यही करोगे कि उनको पद पे बने रहने दोगे। बनाए रखो पद पे, बहुत से लोग पद पे आते हैं, लेकिन क्या हिंदू, जो सच्चा हिंदू है, आपकी राजनीति में अंधा हुआ नहीं है, क्या वो आपको स्वीकार कर पाएगा? जो कृत्य आपने किया नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसी को पद पे बनाए रख लेना, ये जिद हो सकती है किसी की, बनाए रखें, लेकिन हृदय में जो स्थान एक बना हुआ था उसमें बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, ये तय है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई मौत से इस तरीके से बता रहा है कि जस्टिफाई कर रहा है तो उसको खुद यहाँ मोक्ष ले लेना चाहिए। भाई हमसे लोग कह रहे हैं कि ये जो आप पूछ रहे हो ना, यही बात लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने कह दिया। तो हमने कहा तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं कि आए हम मोक्ष देने को तैयार हैं। लोग कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे? हम तो उनकी बात को दोहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग अगर यहाँ आए तो हमको दिख जाए तो हम उनको मोक्ष दे देंगे। लोग धक्का दे देंगे। माने लोगों का आक्रोश है। देखिए, ये जो जनता है ना, ये कसाई नहीं है। अगर वो आ जाएंगे तो उनके ऊपर चढ़ नहीं पड़ेगी, लेकिन कह करके आक्रोश तो व्यक्त कर ही सकती है। तो जब ऐसे वाक्य कहे जाते हैं, उनका मतलब ये नहीं होता है कि ये व्यक्ति ऐसा करने वाला है। उसका मतलब होता है कि उसके मन में इतना आक्रोश है। इन शब्दों के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है जनता। महाराज जी, आप शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य का दर्जा भगवान के बराबर होता है। आप लोग परमादेश जारी करते हैं, क्या ऐसे कथावाचकों, ऐसे संतकों के लिए कोई परमादेश जारी करेंगे आप लोग? नहीं, बात यह है कि हमने तो जारी कर दिया। हमने प्रस्ताव, यहाँ पर प्रासंगिक प्रस्ताव हमारी परम धर्म संसद से घटना के दूसरे दिन ही जारी हो चुका। हमने अनुरोध किया है भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रमुखों से, प्रमुख 3 नेताओं से, कि जनता के मन में बहुत अधिक विक्षोभ है, आप इसको देखिए, समझिए, और ऐसा न हो कि आपको राजनीतिक नुकसान भी हो इसका। ऐसा न हो कि लोगों के मन में धार्मिक आयोजनों के प्रति भय उत्पन्न हो जाए, भविष्य में धार्मिक आयोजन में लोग भाग ही न लेना चाहें, इससे धर्म की भी क्षति होगी।
और आपकी प्रतिष्ठा पर भी आघात पहुंचेगा। तो हमने तो जो हमारा दायित्व था हमने किया है। वो बात